किसी डाउ प्रोजेक्ट में काम करें तो ये हमें जरूर चेक करना चाहिए। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ इसके, जिसको नाम दिया गया है रियल एसेट्स कोलेक्टर फॉर मिंटिंग। रियल एसेट्स कोलेक्टर फॉर मिंटिंग यानी कि आपका ट्रेजरी के अंदर यूएसडीटी जाएगा, तभी आपका टोकन जो है वो मिंट होगा। अब ऑनर के पास भी पहले से ही यहाँ पे टोकन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर टोकन चाहिए तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यूएसडीटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, एलपी के अंदर यूएसडीटी डालना पड़ेगा। साथियों यहाँ पे जो करेंसी का प्रिंट है, जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि रियल एसेट्स यानी कि आपको फिएट करेंसी को प्रिंट करना है तो आपको गोल्ड रिजर्व में रखना होता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपको इनका प्रो टोकन है वो चाहिए तो आपको यूएसडीटी कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। तो साथियों रियल एसेट से अगर ये वो होगा तो पहले से ही किसी के पास टोकन नहीं होगा, तो प्राइस जो फॉल है वो आप कोई भी मैनिपुलेट प्राइस को नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ी ताकत है इस प्रोजेक्ट की, इस डाउ कॉन्सेप्ट की। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ट्रेजरी ओपन सोर्स एंड कम्युनिटी मल्टी सिग्नेचर। ट्रेजरी ओपन सोर्स, ट्रेजरी क्या है? खजाना है। जो पब्लिक यानी कि जो यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो अपना फंड जो है ट्रेजरी के अंदर डिपॉजिट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिपॉजिट करते हैं। ये ट्रेजरी ओपन सोर्स होनी चाहिए। ओपन सोर्स बोले तो हर एक चीज ब्लॉकचेन के ऊपर आपको दिखनी चाहिए, हर एक ट्रांजैक्शन आपको ब्लॉकचेन पे दिखनी चाहिए, कितना विड्रॉल हो रहा है, कितना डिपॉजिट हो रहा है, कितना अभी तक यहाँ पर फंड हो चुका है, लिक्विडिटी कितनी हो चुकी है। साथियों ये ट्रेजरी ओपन सोर्स होने से आपका और हमारा फायदा क्या है? मेन मुद्दा ये है। इसको चेक करने से हमें क्या फायदा होगा? इसको चेक करने से फायदा ये होता है साथियों कि यहाँ पर जो भी आपका ट्रेजरी है ओपन होगी तो आपको पता लगता रहता है कि कितना यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, कितना विड्रॉल हो रहा है, कितनी कम्युनिटी यहाँ पे इंगेज हो रही है। इससे क्या फायदा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही काम कर रहे हो पूरे सिस्टम के अंदर और कोई काम नहीं कर रहा है। तो इससे हमें एक अंदाजा लग जाता है कि भाई हाँ, ग्लोबल कम्युनिटी काम कर रही है और कम्युनिटी अगर तेजी से बढ़ रही है तो इट मीन ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकता है, लॉन्ग टर्म तक चल सकता है। दूसरा है आपका कम्युनिटी मल्टी सिग्नेचर। कम्युनिटी मल्टी सिग्नेचर यानी कि यहाँ पे कोई सिंगल ऑनर इसका नहीं है। ये चीज मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा टेक्निकल सेशन के अंदर। साथियों इसके बाद आपका आता है आरवीएस ओपन सोर्स एंड मल्टी सिग्नेचर नो ट्रांसफर फंक्शन। आरवीएस क्या है? रेंज बॉन्ड सिस्टम है। रेंज बॉन्ड सिस्टम जो है वो आपका यहाँ पे कैसे काम करता है आगे की स्लाइड में आपको समझाऊंगा। एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट पे ऐसी कोडिंग है कि ऑटोमेटिक बाय एंड सेल करता है। इसके अंदर फंड रहता है, इस फंड से ये बाय सेल अपना रिजर्व करता है, और इसके अंदर कोई भी ट्रांसफर फंक्शन नहीं होना चाहिए। साथियों मैं क्या बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा इसको समझना, जो नए साथी हैं वो नहीं समझ पा रहे होंगे। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी यहाँ पर डाव प्रोजेक्ट है उनमें ये सारे फीचर्स होने चाहिए, अगर वो एक रियल डाव प्रोजेक्ट है तो। साथियों इसके बाद अगर ये चारों चीजें हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर तो हम कह सकते हैं कि हमारा रिलेशनशिप जो है वो ऑन चैन है, ना कि किसी ट्रस्ट के बेस पे या फिर किसी के भरोसे के बेस पे। ये सबसे बड़ी चीज है। यहाँ पे जो आपके रिलेशंस हैं वो कॉन्सेप्ट के साथ हैं, वो आपके ऑन चैन। तो साथियों ऑन चैन होने की वजह से ये सारा डेटा ट्रांसपेरेंट होता है, जिसकी वजह से पब्लिक के बीच में ऑनर है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स एंड यूजर्स जो है वो वर्किंग करते हैं। तो साथियों ये था आपका सिक्योरिटी फीचर। अब हम समझेंगे यहाँ पर सीडाओ लॉन्गविटी को